Hello everyone, I am Sumant and I welcome all of you to this session. And this session का मेरा कोई प्लान नहीं था, बस आज मैं एक सीरीज देखा छोटा सा यूट्यूब में एंड उसमें से मुझे लगा कि ये मेरा जो जर्नी के साथ रिलेटेड है एंड इट्स ऑल्सो कनेक्टेड विथ मेनी एस्पिरेंट्स जो लोग एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे कि आफ्टर सिलेक्शन हमें जॉब मिल जाता है एंड हम स्टार्ट करते हैं एज ए प्रोफेशनल। अगर मैं बैंकिंग की बात करूं सो वंस वी गेट इन उसके बाद हमारा बैंकिंग का करियर स्टार्ट हो जाता है। इनिशियली हमारा स्टेप 1 रहता है, उसके बाद हमारा धीरे धीरे हमारा एक्सपीरियंस होता जाता है। ठीक है, सो आफ्टर लॉन्ग टाइम मुझे ये वाला सीरीज देखते हुए मुझे याद आ गया अपना जर्नी का। वहां पर कुछ क्वेश्चंस था, शायद आप लोगों के साथ शेयर करना जैसे बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे शायद वही वाला सेम सिचुएशन के थ्रू गो थ्रू होते होंगे। अभी रिसेंटली मैं एक एग्जाम देने के लिए गया था, वहां पर एक भाई साहब मिले थे एंड उनसे मेरा बस ऐसे ही बात हुआ। फाइनली मैंने आफ्टर सम लॉन्ग टाइम में बताया कि आई वाज वर्किंग। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि मैं लास्ट 2 ईयर से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरा प्रीलिम हो रहा है और मेंस रुक जा रहा है। फिर मैं उनको बोला कि थोड़ा बहुत आप एनालिसिस करिए। उनका एक क्वेश्चन था सेल्फ एनालिसिस करूँ तो करूँ क्या। पर मेन बात है मुझे भी उस टाइम कोई सजेस्ट किया इतना मैं पूछा नहीं था, पर मेरे माइंड में वाला क्वेश्चन मार्क जरूर था एंड इसको सोचने में या इसका जो मेरे हुए में जो सॉल्यूशन था उसको करने के लिए मैं डायरेक्ट एक्शन में कन्वर्ट किया था। ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन मार्क सोचते गया था। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में आपको एक बार एक दिखाता हूँ। ठीक है, एंड मैं आपको ये वाला जो सीरीज है इसका लिंक आपको पास भेज दूंगा। आप अपना टाइम से कुछ टाइम निकाल के ये वाला सीरीज को पक्का देखिएगा बिकॉज ये आपका स्टडी के साथ रिलेटेड है। यू विल गेट द नॉट द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस बट डेफिनेटली द रिक्वायर्ड क्लू टू आंसर दिस। उसके बाद आप खुद ही इसको एनालिसिस करिएगा, यू विल गेट डेफिनेटली आंसर, राइट। सो लेट मी शो यू। सो सीरीज ये था द विनिंग सीक्रेट्स एंड ये वाला बनाया गया द टाइम लाइनर से। सो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसको देखिएगा। तीनों सीरीज आ चुका है। आज मैंने एक को देखा, उसके बाद लगा कि यार इट्स नॉट लाइक ए नॉर्मल वन, ये तो हमारा जर्नी के साथ रिलेटेड है, तो इसको मैं कंप्लीट किया हूँ। एंड इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस था, देयर सम क्वेश्चन मार्क इसके अंदर था जो कि हमारा सबके पास होता है। क्या क्वेश्चन था, लेट मी शो यू। यहाँ पर आपको थोड़ा क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, फिर मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वन था what is that, goals are for the losers। या फर्स्ट क्वेश्चन का था goals are for the losers। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट था winners have a plan B। winners have a प्लान बी। ठीक है, सो नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस था यू विल नॉट गेट व्हाट यू डिजर्व। यू विल नॉट गेट व्हाट यू डिजर्विंग। और इट्स लाइक व्हाट यू वांट। ठीक है, इट्स लाइक दैट। सो ये तीनों क्वेश्चंस था। सो गोल्स मैं अपना जर्नी के साथ ये वाला रिलेट करूंगा, जैसे कि मेरा भी फर्स्ट जो जर्नी था दैट इज बैंकिंग का जर्नी था। सो बैंकिंग जर्नी के साथ इसमें मैं क्या रिलेट करूंगा कि एक्चुअली कैसे मैं इसको मुझे लग रहा है कि मैं अपने जर्नी में इसको अप्लाई किया था। ठीक है, वहां पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए थे। जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, गोल्स आर फॉर द लूजर्स। तो उन्होंने एक वहां पर एक ब्लॉग्स में अपना ब्लॉग्स वाला था, आप देखेंगे तो उसको पता चलेगा। एक का इंटरव्यू लिए थे एंड जिम वगैरह के भी लिए थे। वहां पर उन्होंने बताया गया था कि हम अगर गोल सेट करके उसके ऊपर चले जाते हैं एंड ये माइंड में डाल देते हैं कि हम अपना अगर हमें गोल अपना अचीव नहीं हुआ देन द कंप्लीट जर्नी इज ए वेस्ट ऑफ टाइम, देन यहां पर हम गलत। हमें उस जर्नी के ऊपर फोकस करना चाहिए, चाहे इरिस्पेक्टिव ऑफ द सक्सेस और वॉट एवर इट मे बी, पर हमें वहां पर क्या मिलता है, द बेस्ट एवर थिंग।
लर्न, वी लर्न फ्रॉम इट, हम उससे सीखते हैं। और एक बात है, एक सेकंड में आपको सिखाता हूं, आई मीन लेट मी शो यू। ओके, सो हमें मिल गया है। थोड़ा बहुत आपको लेंदी लग सकता है, पर लास्ट तक देखिएगा, आपका कोई भी आपका एग्जाम आप दे रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ओके, सो यहाँ पर अभी आपको क्लियरली दिख रहा होगा, एक सेकंड। सो अभी आपको क्लियरली दिख जाएगा ये। सो नाउ यू कैन सी इट क्लियरली। फर्स्ट है हमारा गोल्स आर फॉर द लूजर्स, सेकेंड है विनर्स हैव ए प्लान बी, एंड थर्ड है हमारा you will get what you will not get what you deserve in, ठीक है। और जो आप चाहते हैं, what you want it, maybe you will not get it। so फर्स्ट को हम देखते हैं कि goals are for the losers, क्योंकि नॉर्मली जो फर्स्ट विनिंग सीक्रेट जो फर्स्ट होता है ना, ये होता है हमारा फर्स्ट कैटेगरी। गोल्स टू बी चेक्ड, गोल्स टू अचीव लाइक कुक और बाय कुक बाय एनी हाउ, हमें अपना गोल्स को अचीव करना है। वैल्यूज इंटेंसिटी, क्वांटिटी इज मोर देन क्वालिटी, क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी मैटर करता है। हैप्पी एट द एंड, जब हमें जैसे कि हमारा अचीव हो जाएगा, मुझे जैसे आप बैंकिंग के एग्जाम देते हैं, अभी आपको मतलब ये जो पर्सन जो है ना, इसको खुशी लगेगा जब उसका कोई भी बैंक पीओ एग्जाम क्लियर अचीव हो गया, कि जो आईएएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उसका आईएएस अचीव हो गया, फाइनली वो अचीव होगा। पर वो क्या एफर्ट दे रहा है, उसके लिए कभी पॉजिटिव हैप्पी फील नहीं करेगा। प्राइस इज मोर देन द, उसको प्राइज चाहिए, उसको अचीवमेंट चाहिए, एंड उसका गोल से वो बहुत ज्यादा वैल्यू करता है। पर यहाँ पर जो है इट्स समथिंग डिफरेंट, जैसे गिव योर सेल्फ द बेस्ट शॉट एट इट, हमारा जो भी बेस्ट है उस एफर्ट से उसको दे देना है। वैल्यूज कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूअसली हमें उसके लिए फोकस करना है, जब तक एक होता है ना, इट्स लाइक ए कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। मैं आपको भी बहुत बार अपना वीडियो में मेंशन किया हो कि एंजॉय द जर्नी, यू विल फील प्राउड फॉर इट। नेक्स्ट है क्वांटिटी, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। इतना मैटर नहीं करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो, कितना मॉक देते हो, ठीक है। मैटर ये करता है कि आप क्या सीखते हैं, कैसे एनालिसिस करते हो, हाउ मच एवरी अटेम्प्ट या एवरी प्रैक्टिस मेक्स यू फील कॉन्फिडेंट, ये मैटर करता है। नेक्स्ट है प्राइस लर्निंग, लर्निंग यहां पर प्राइस क्या होता है, लर्निंग होता है। हम हर एक दिन जब प्रिपरेशन करते हैं, एंड अगर बाई चांस हमारा इस ईयर मेरा अचीव नहीं हुआ, आई एम फेसिंग समहाउ फेल्यूर, देन वहां से मेरे को क्या मिल रहा है, द बिगेस्ट अचीवमेंट, दैट इज अ लर्निंग। पता है सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपका सराउंडिंग आपको अलाउ नहीं करेगा कि ये लर्निंग को एक्सेप्ट करने के लिए, बिकॉज वी आर वेरी समथिंग लाइक थिंग्स ओरिएंटेड पर्सन, मतलब अभी हम लाइफ जी रहे हैं, तो वहां पर दिखना चाहिए। लर्निंग लेके आप क्या करोगे, पर फॉर योर सेल्फ बेनिफिट लर्निंग हैज अ मोर वैल्यू। अभी आप देखे होंगे यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स लोगों का दे आर ऑल्सो अर्निंग एंड साइमल्टेनियसली दे आर ऑल्सो शेयरिंग their knowledge. So learning is the biggest weapon you can have as an aspirant. So next है happy everything and follow the system. Happy everything you follow the system. आपको हर एक दिन में जब आप प्लान करते हैं कि आज मैं इतना प्रैक्टिस करूंगा, आज मैं DI 10 करूंगा, पजल 10 करूंगा, इंग्लिश का ये पढ़ लूंगा, और डिस्क्रिप्टिव का जैसे एक राइटिंग कर लूंगा, करंट अफेयर्स मैंने 1 मंथ का कंप्लीट कर दूंगा। सो जब आप खत्म कर लेते हैं, आप उसके लिए खुश होते हो कि चलो मैं प्लान किया था, मेरा खत्म हो गया। आप एवरी डे को एंजॉय करते हैं, एवरी मोमेंट को यू आर एंजॉइंग, ठीक है। सो जो भी विनर्स होते हैं, दे गोल्स आर फॉर द लूजर्स एंड विनर्स हैव द सिस्टम। तो आपको सिस्टम अपना जो है फोकस, आपको अपना उसका सिस्टम के ऊपर डालना है। डोंट डू दिस, ट्राई टू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी। हर एक दिन को एंजॉय करिए, एंड ऐसा नहीं अगर आप ये वाला करते हैं फॉलो द सिस्टम, आपको गोल अचीव नहीं होगा, यू विल डेफिनेटली गेट इट, बट डोंट बी गोल ओरिएंटेड पर्सन, ठीक है। और इसको मैं अपना जर्नी के साथ कैसे रिलेट करूंगा,
लेट मी टेल यू कि जर्नी ऐसा था। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि क्या क्या है, उसके बाद मैं अपना बता दूंगा ना, तो साइमरी तीनों पॉइंट एक ही साथ रिलेट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट देते हैं विनर्स, ठीक है। सो नेक्स्ट वाला है विनर्स हैव ए प्लान बी। सो प्लान बी का मतलब है ये हो जाता है कि जैसे कि कोई आईएएस का प्रिपरेशन कर रहा है, कोई ग्रेड बी का प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर कोई दूसरा एग्जाम प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। प्लान बी, विनर्स हैव ए प्लान बी, इसका मतलब ये हो जाता है जब आप अपना एग्जाम कोई प्रिपरेशन कर रहे हो एंड आपको लग रहा है कि इट मे टेक सम टाइम। देखो यहाँ पर ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि अपना गोल के ऊपर फोकस कर लो, प्लान बी नहीं रखना है, ठीक है। एक्चुअली इट्स ट्रू कि प्लान बी नहीं रहना चाहिए, पर अगर आपको लगता है कि प्लान बी का जरूरत है फॉर योर ओन बेनिफिट, मैं आपको प्लान बी का मतलब ये आपको बता दूंगा, इट्स नॉट लाइक कि आप अपना गोल को, अपना ड्रीम को कॉम्प्रोमाइज कर लो। प्लान बी का मतलब कुछ और होता है, इट्स लाइक ए बैकअप प्लान टू फॉलो योर प्लान ए। आपको प्लान ए को फुलफिल करने के लिए ही ये वाला प्लान बी को आप यूज करेंगे। इट्स नॉट लाइक कि आप अपना प्लान ए को ही कॉम्प्रोमाइज करोगे। दिस इज आवर फाइनल गोल, पर हम प्लान बी को इसीलिए यूज करेंगे क्योंकि सबका जो होता है ना सेम सिचुएशन नहीं होता है। किसी का फैमिली में भी समाओ फाइनेंशियली ये नहीं हो सकता है। कोई शायद एस्पिरेंट ऐसे होता है कि उसको ये लगता है कि अगर मुझे थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है देन मैं अपना फैमिली को क्यों ओरी कर रहा हूं, उनको क्यों बर्डन फील कर रहा हूं। एक्चुअली फैमिली नेवर फील बर्डन, पर हमें अंदर से लगता है ना, आप बिकॉज ये जब हम एग्जाम या कुछ भी अपने कैरियर के लिए प्रिपरेशन करते हैं वहां पर वी ऑल आर मैच्योर टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो वहां पर हमें खुद डिसाइड कर लेना है कि मेरा गोल है प्लान ए, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। बहुत सारा प्लान है, आप अपने हिसाब से इसको यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद मैं अपना भी शेयर करूंगा कि मेरे लिए प्लान बी क्या था एंड क्या मैं प्लान बी किया था या नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट है विल नॉट गेट व्हाट यू डिजर्व इन, ये वाला हम लास्ट में बताएंगे, ठीक है, लास्ट में, ठीक है। तो ये दोनों को मैं रिलेट कर लेता हूं। गोल्स आर फॉर द लूजर्स। सो गोल्स, एक सेकेंड, सी गोल्स आर फॉर द लूजर्स। इसका मतलब ये हो जाता है कि मैं अपना जो प्रिपरेशन टाइम में एवरी टाइम आई वेंट टू द लाइब्रेरी, वहां पर मैं अपना जो फोकस है, मैं पहले वहां पर मैं जाके देखा कि लोग वहां पर फिजिकल जो मॉक दे रहे थे वहां पर चला रहे, इतना ऑनलाइन टाइम नहीं हुआ था, पर वहां पर ये था, तो वहां पर सब जाके अपना रैंक को देख रहे थे। तो मैं क्या किया, उस रैंक में मुझे लगता था कि अभी तो मेरा इनिशियली स्टार्ट हुआ है, अगर मैं यहाँ पर रैंक मेरा नीचे आया एंड एवरीवन इज आस्किंग मी कि तुम्हारा रैंक क्या है, एंड वहां पर मैं नीचे हूँ, तो मेरे को हर दिन मेरे को ये रियलाइज होगा कि मैं नीचे हूँ, पर एक्चुअली मुझे तो सिलेक्शन लेना है, चाहे मैं अभी नीचे हूँ या नहीं। जो 2-3 महीने में जो एग्जाम होगा मुझे उसमें सिलेक्शन लेना है, चाहे दूसरा वाला बंदा मॉक्स में मेरे से ज्यादा लाता हो, पर मुझे उस सिलेक्शन लिस्ट में मुझे चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, तो इसीलिए मैंने अपना जो वे में ऑनलाइन लिया और किसी को बताया नहीं। आई वाज टेलिंग, जो भी मुझे पूछ रहा था, अरे मन तुमने एग्जाम दिया, मॉक्स यहाँ पर दिया, मैं बोला कि नहीं मैं मॉक्स नहीं दिया। इट्स बिकॉज कि मुझे अपने आप के साथ कंपटीशन करना था। तो एंड एवरी टाइम मैं जैसे भी दे रहा था, मुझे पता नहीं था कि मेरा एफर्ट्स कहाँ तक पहुंचा है, पर मेरा प्राइवेट का कुछ बैंक्स क्लियर हुआ था, फिर भी मैं ज्वाइन नहीं किया क्योंकि अंदर से फील आता था यार तुम कर पाओगे, तुम अभी तक अपना 100% दिए नहीं हो। तो somehow नाउ आफ्टर वाचिंग दिस मुझे ये लगा कि आई वाज एंड आई एम ऑल्सो फॉलोइंग द सिस्टम। मुझे लर्निंग के ऊपर फोकस था, एंड जब आप लर्निंग के ऊपर भी फोकस करते हैं या अपना जो ऊपर भरोसा करते हैं, बाय ट्रस्टिंग योरसेल्फ, हम अपने एफर्ट्स के ऊपर भरोसा करते हैं, देन डेफिनेटली गोल्स अचीव हो ही जाता है, ठीक है। सो विनर्स हैव प्लान बी। प्लान बी का मतलब ये हो जाता है, ऐसा नहीं कि हम, जैसे कि मुझे प्राइवेट मिला था, तो प्राइवेट बैंक पहले मेरा सिलेक्शन हुआ था आईसीआईसीआई वगैरह में 2 बार, अगर मैं वहां पर जॉब ले लेता तो फिर क्या होता। पर उसके बाद मेरे को लगा यार एज के साथ शायद ऐसा भी हो सकता है कि आफ्टर सम टाइम मैं एलिजिबल ना रहा हूँ, वहां पर 23 में था, तो एक वहां पर भी एक माइंड में था, जब आप घर में बताते हैं तो उनको लगता है हाथ में जॉब है फिर भी छोड़ रहे हो, तो ये वाला भी सब कुछ था। फिर मुझे लगा कि
यार अगर मेरा ड्रीम जो है, ऐसा नहीं, ये जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं ना, यहाँ पर मैं भी उस टाइम में आपके जैसे न्यू था, मुझे ये लगा कि मैं भी, मुझे जल्दी हो सकता है, अगर हो गया तो अच्छा है, पर देयर इज ए चांस कि मेरा जो जर्नी है मैं भी 1 ईयर प्लस हो सकता है। और मुझे पता है कि जर्नी मेरा क्या है, मैं पर सबको समझा नहीं सकता। तो इसीलिए मैं चाहता था एटलीस्ट जो भी मेरा मंथली वाला अर्निंग है या फिर एक्सपेंसेस है उसको मैं खुद करूं। इसलिए नहीं कि घर से नहीं दे पाएंगे, दे आर हैप्पी टू प्रोवाइड मी एवरीथिंग व्हाटएवर आई वांट, पर मुझे अंदर से लग रहा था। तो इसीलिए मैं अपना प्लान बी को ये बनाया था कि जो मुझे प्लान ए को अचीव करने के लिए हेल्प करेगा। मैं क्या किया था, वहां पर मैंने एक ऐसे मॉर्निंग में वॉकिंग में जाता था, तो वहां पर एक फ्रेंड मिला था, तो उनसे मैं बताया था कि मेरे लिए एक ट्यूशन कर दो। तो मैंने एक ट्यूशन स्टार्ट कर लिया था, वहां से मेरे को 2000 मिल रहा था। फिर मुझे लगा कि यार मैं भी जर्नी थोड़ा आगे हो सकता है, क्या पता, वी डोंट नो द फाइनल आउटपुट ना, जब तक हमें वहां पर पहुंच नहीं जाते। तो मुझे लगा था कि मैं और भी कर लूं, पर मैं 1 ट्यूशन पकड़ा था, दो, जहां पर कि मेरे को 2000 मिलता था। सो दिस 2000 ऑल्सो गिव्स हैप्पीनेस। वहां पर मेरे को एक्स्ट्रा ये करना पड़ता था, अपने आप को फोर्स करना पड़ता था। एंड मेन इंपॉर्टेंटली, मैं ये वाला बात अपना घर में नहीं बताया था। जब भी मैं शाम को 3 घंटे के लिए कोचिंग, या फिर ये वाला कोचिंग नहीं, मैं ये इंडिविजुअल पर्सनलाइज ट्यूशन के लिए गया था, तो वहां पर मैं बताता था कि मैं बाहर हूँ। ये वाला स्टोरी हम कभी और बात करेंगे, पर मैंने एक ट्यूशन स्टार्ट कर लिया था ओनली बिकॉज कि मुझे लगता था कि पता नहीं, मैं तो अपना बेस्ट दे रहा हूं, पर इट मे टेक टाइम। सो होपफुली आप इसको रिलेट कर रहे हैं। मे बी आपका सबका अलग अलग यूएसपी होगा, तो आप अकॉर्डिंगली उसको एक्ट करिए, ठीक है। और प्लान ए के ऊपर ही हमें फोकस करना है, प्लान बी इज द कॉम्प्लीमेंटरी फॉर द प्लान ए ओनली, ठीक है। सो ऐसे ही मैंने 4 to 5 मंथ्स किया, एंड उसके बाद मेरा इसी के अंदर सिलेक्शन हो गया। एंड प्लान बी मेरा जो था ट्यूशन वगैरह, वो इसीलिए कि वहां पर मैं इंग्लिश पढ़ाता था एंड मैथ पढ़ाता था एंड साइंस, नहीं 2 सब्जेक्ट्स ओनली, ठीक है। सो 1000 डेज। सो मैथ इसीलिए कि वहां पर मेरे को सिंप्लीफिकेशन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, मैं वहां पर ही प्रैक्टिस हो जाएगा। इंग्लिश इसलिए कि मैं जब पढ़ाऊंगा तो वहां पर मेरा ग्रामर भी रिवाइज हो जाएगा, एंड इंग्लिश समहाउ रीडिंग कैपेबिलिटी होगा। तो यहाँ पर इंग्लिश एंड मैथ में मेरा समहाउ यूज हो रहा था, मेरा टाइम थोड़ा वहां पर हो रहा था। और मुझे लगा कि ऑलरेडी मैंने 5 to 6 मंथ ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका हूँ, तो अभी मुझे ऐसा नहीं कि 24 आवर्स पढ़ना ही है, फुल टाइम जो होते हैं, तो वहां पर मैं अपना ये जो टाइम को वहां पर यूटिलाइज करता था, वहां पर मुझे माइंड फ्रेश भी होता था। तो प्लान बी कुछ इस टाइप के भी हो सकता है। तो आप भी सोचिए कि आपके लिए प्लान बी क्या हो सकता है। सो विनर्स हैव ए प्लान बी, एंड if we talk about now the present after achieving the plan A, तो फिर मुझे अभी लग रहा है कि अगर मैं अभी विनर हूं, देन आई वाज आल्सो हैविंग ए प्लान बी, एंड इट्स नॉट लाइक मैं प्लान बी रखा था, उसको एक्चुअली में इंप्लीमेंट भी किया था। सो होपफुली यू गॉट माई पॉइंट कि यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है एक्चुअली, एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। वी नीड टू फॉलो द सिस्टम, वी नीड टू फोकस ऑन द लर्निंग, एंड गोल विल बी अचीव्ड डेफिनेटली, ठीक है। और ये दिल से यार, अंदर से आपको फोकस करना है। आप दिल से कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड हो रहे हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे, एंड लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो कैसे होगा, समझ रहे हो ना बात। तो यहाँ पर जो बातों की डीपनेस या जो होता है ना गहराइयां, उसको समझो, ठीक है। और यू विल नॉट गेट, यहाँ पर ये होता है, यू विल नॉट गेट व्हाट यू डिजर्व इन। देयर इज सम टाइम जहां पर आपने अपना बेस्ट दे दीजिए, एंड अपना हमने सब कुछ दे दिए, अपने ट्रस्ट भी किए एंड अपना एफर्ट्स दे रहे हैं, फिर भी हमें नहीं मिल रहा है। देखो मेरा 6 to 9 मंथ लग गया था फाइनल सिलेक्शन के लिए, पर 9 मंथ के अंदर भी मैं और भी एग्जाम दे रहा था, तो वहां पर मेरा सिलेक्शन हो नहीं रहा था। इसका मतलब क्या, मैं एफर्ट्स नहीं था मेरा, तब तक मैं भी वही एफर्ट्स दे रहा था। 9 मंथ में जो था वही, वहां पर थोड़ा इंप्रूवमेंट किया था सेल्फ एनालिसिस में, पर तब तक भी तो मैं एफर्ट्स दे रहा था। मुझे क्या पता था कि मेरा 100% है या 70, 60, 50 कितना है, पर एफर्ट्स तो दे रहा था ना। तो मैं भी, मेरा एफर्ट्स सही भी हो, फिर भी अगर हम डिजर्व हो के भी कुछ चांसेस ऐसा है कि हमें ना मिले। एंड आपको मैं और भी एक शेयर करूंगा कि फर्स्ट में जो IBPS PO दिया था ना, मेंस मेरा प्रीलिम क्लियर हुआ था, फर्स्ट प्रीलिम मेरा क्लियर हुआ था, पर मेंस के लिए मैं एलिजिबल, मतलब एग्जाम दे नहीं पाया था, 2 मिनट लेट हुआ था। उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा, जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ था तब तक मुझे लगा कि चलो यार इस बैंक में हो गया, क्योंकि ये तो IBPS का PO लिस्ट में था ही नहीं,
एंड मुझे इसी में चाहिए था। अगर IBPS PO हो जाता देन इसमें आ नहीं पाता। सो समहाउ जब आप आगे बढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि शायद आपके साथ जो हो रहा है वो आपका बेनिफिट्स के लिए, पर नॉट ऑल द टाइम। ठीक है। सो अगर यहाँ पर ऐसे होता है कि आप डिजर्विंग हो फिर भी आपको नहीं मिल रहा है, फिर आपको हौसला बनाए रखना है और आगे बढ़ना है एंड फोकस ऑन दिस 1 and 2। ठीक है। सो एक्चुअली ये जो है ना जर्नी, ये समथिंग लाइक डील सेल्फ रियलाइजेशन वाला जर्नी है, तो इसलिए थोड़ा लेंदी हो रहा है फिर वीडियो, पर होपफुली आपको इससे बेनिफिट मिले और आपका जर्नी में हेल्पफुल हो। ओनली माई इंटेंशन इज दैट ओनली। सो ये रहा हमारा प्लान 1 to 3। होपफुली यू गॉट इट। दिस आर द एंड सीक्रेट क्या है उसमें आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। द फर्स्ट वन है द ओनली वे टू अचीव समथिंग, एक सेकेंड यहाँ पर है, द ओनली वे टू अचीव समथिंग इज टू डिजर्व इट। आपको इफ यू वांट टू अचीव देन मेक योरसेल्फ डिजर्विंग फॉर दैट। ठीक है। आप उसके लिए अपने आप को डिजर्विंग बनाओ, अपने एफर्ट्स को उस लेवल पे ले जाओ कि वो जो अचीवमेंट के लिए जो जो रिक्वायरमेंट चाहिए उसका सब क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो। ठीक है। सो एवरी अदर विन इज आइदर ए टेम्पररी और एन एक्ट ऑफ फ्रॉड। उसके अलावा अगर आपको कुछ और आप जीत रहे हो देन वो एक टेम्पररी विन है या फिर फ्रॉड है, क्योंकि आपका गोल है ओनली ए। ठीक है। सो नेक्स्ट है समटाइम्स फॉर रीजंस आउटसाइड योर कंट्रोल। कभी कभी हमारे हाथों से कंट्रोल में नहीं होता है, यू विल नॉट विन। कभी कभी आप जीत भी नहीं सकते हो जो कि हमारा हाथ में नहीं है। इवन यू डिजर्व इट। आप डिजर्विंग हो फिर भी आपको नहीं मिल सकता है क्योंकि वो हमारा हाथ में नहीं है। बट इट इज without getting bitter or loss of interest, you can attempt again each time you fail. Winning is inevitable. अगर आप अपना कोशिश को आप उसमें लगे रहोगे हौसले के साथ एंड हर एक चीजों से आप सीखते रहोगे, you will learn something। अगर आप लर्निंग को अपना बेस बना लिए देन आपको ना कोई रोक नहीं पाएगा। लोग बोलेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट होता है जब आप हारेंगे ना, आपका हर कोई आपका गुड विशर नहीं होता है। ये आप भी रियलाइजेशन करते हैं और सबको पता है। ठीक है। सो कोई बात नहीं, जब आप अचीव करना स्टार्ट करोगे ना they will be in the first line, आपके पास खड़े हो जाएंगे, यार हमें पता था कि तुम्हें हो जाएगा। इसका भी एक स्टोरी है, आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। सो नहीं तो और भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। सो क्योंकि ये वाला पॉइंट आप भी फेस किए हो और मैं भी फेस किया हूँ। सो एक टीचर ने ही बताए थे। अगर आपको चाहिए यू कैन मेंशन द कमेंट सेक्शन। ठीक है। सो कोशिश करते रहना है। अगर गोल को अचीव करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है और फोकस करना है। हार भी जाओ, एनालिसिस करो और आगे बढ़ो। ठीक है। सो नेक्स्ट हो जाता है हमारा विथ ह्यूमिलिटी। एक्सेप्ट दैट वी आर नॉट सुइटेड टू विन एवरीथिंग वी वांट टू, बट लाइफ इज लॉन्ग। आप ये भी एक्सेप्ट करो कि शायद हम डिजर्विंग हो या कुछ भी हो, शायद हम जो चाहते हैं हम वो जीत ना सके, बट लाइफ इज टू लॉन्ग। देयर विल बी मेनी मोर गेम्स, विल बी ए बेटर टिट टू विन। डोंट मिस दोज स्टेइंग बिजी विथ ए रॉन्ग गेम। अगर आप जिस गेम के ऊपर फोकस कर रहे हो वहां उसको जीत नहीं पा रहे हो, मे भी कैसे कैसे भी आप रुक जा रहे हो, देन अपने आप को डाउन फील मत करिए। इट्स नॉट लाइक द फाइनल वन। लाइफ इज लॉन्ग यार। आगे बढ़ते जाओ, कुछ और साइड में देखो, अपना अंदर थोड़ा झुको। आप इतना लर्निंग किए हो, इतना आपका जर्नी इतना लॉन्ग हुआ है, सो आप कर सकते हो यार। आपके पास पेशेंस है। पेशेंस जिसके पास होता है ना वो कभी हारता नहीं है। सो डोंट मिस दोज स्टेइंग बिजी इन लॉन्ग गेम्स। अगर आपको कहीं ना कहीं अगर वो आपको ये रियलाइज होता है कि ये वाला मेरे लिए रॉन्ग है, देन आप कुछ और ट्राई करो जिसमें आपको लगता है कि यू कैन डू इट। इट मे टेक सम टाइम बट यू विल डेफिनेटली अचीव इट। ठीक है। सो फाइनली यहां पर था एक अच्छा वाला, एंड फाइनली रिमेंबर्स द फाइट ऑफ विनिंग एंड लूजिंग इज जस्ट टू मेक आवर शॉर्ट टाइम इन दिस वर्ल्ड ए लिटिल इंटरेस्टिंग। ये जो विन एंड लॉस है ना, इट जस्ट टू मेक अस वन। हमें बस ये जो जिंदगी का रेस है ना, इसमें चलने में
थोड़ा बहुत हमें आसान नहीं कर देता है, हमें एंगेज रखता है, और कुछ नहीं है। Beyond the basic needs, life as is complete at every point in time. Relax. जैसे आपका बेसिक खाना खाने के बाद आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, वैसे ही एक जॉब है। आपको एक जॉब चाहिए, आपको कुछ चाहिए करने के लिए। अभी बहुत सारे बंदे अपना पैशन को फॉलो कर रहे हैं। सो आपको ये जॉब भी मिलने के बाद ये भी रियलाइज हो सकता है कि यार शायद मैं इसके लिए, मेरे से हो नहीं, आपसे हो पाएगा, शायद आपको कुछ और करना पड़े। सो ऑलवेज फॉलो योर ड्रीम्स एंड एवरी टाइम यू आर लिविंग, सो रिलैक्स, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर लाइव। हम जिंदा है, वही हमारे ब्लेसिंग से। सो टेक ए ब्रीथ इन, टेक ए ब्रीथ आउट, ठीक है। एंजॉय द जर्नी। सो मैं अपना लाइन को तो ऑब्वियसली बोलूंगा, एंजॉय द जर्नी। ये जो बैंकिंग हो या कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, मैं अभी बैंकिंग में सिलेक्शन मेरा हुआ है तो मैं इस पर्सपेक्टिव में बताऊंगा। जब हम बैंक पीयू बन जाता है तो इनिशियली 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ फॉर सैलरी, फैमिली खुश है, सब कोई खुश है, हम भी हैप्पी है। उसके बाद जब सेम आपको लगता है कि हाँ ये, फिर आपको लगता है कि इट्स लाइक समथिंग गो फॉरवर्ड, उसके बाद अपना ड्रीम या कुछ और के लिए ट्राई, तो यू विल डेफिनेटली अचीव इट। बस आपको एंजॉय करिए जर्नी को। आपको लगेगा कि यार ये जो आप जर्नी में जो आप स्ट्रगल फेस कर रहे हैं या व्हाट एवर थिंग यू आर फेसिंग, बिकॉज इंडिविजुअली इट्स डिफरेंट, तो उसको एंजॉय करिए। बिकॉज वंस यू विल गेट सिलेक्टेड, जैसे हम अभी बाहर पोस्टेड है, आउट ऑफ होम, आउट ऑफ स्टेट पोस्टेड है, तो वहां पर जब हम अकेले होते हैं ना, जब हम आंख बंद करते हैं, उस जर्नी हमारे आंखों के सामने आ जाता है एंड उसके लिए हम प्राउड फील करते हैं। चाहे वो मेरा प्लान बी ट्यूशन का क्यों ना हो, चाहे मैं लाइब्रेरी में सुबह 7-8 बजे से रात के 8 बजे तक बैठा क्यों ना हो, चाहे वो खाना 10-20-30 रुपया में क्यों ना हो, एवरी लिटिल नॉट कॉम्प्रोमाइज, एवरी लिटिल एडजस्टमेंट मेक्स मी प्राउड नाउ। मेरे खुद के आंखों के सामने जब मैं मिरर में देखता हूँ ना, तो मुझे प्राउड फील होता है। सो जितने सारे बंदे के साथ आप मिलेंगे, स्टोरी विल बी समहाउ डिफरेंट, बट मेन गोल वही है, जिनका भी दोज हु आर विनर, दे आर द फॉलोइंग द सिस्टम्स। तो होपफुली आप लोगों के लिए वाला बनाना सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए इसीलिए था, क्योंकि आपको कभी ये फील हो सकता है डाउन, पर आप इसके लिए बने हो। और इसके लिए मेरे तरफ से एक इनिशिएटिव है, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है। आप अगर मारेंगे तो हमारा चैनल का नाम बैंकिंग प्रो, तो यहाँ पर एक हमारा चैनल आ जाएगा, बैंकिंग गाइडेंस बाय द बैंकर्स, बैंक पीओ शायद, ठीक है, बैंकिंग गाइडेंस, वो वाला चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कभी भी आपको ये वाला फील आए या आपको इसके लिए कुछ गाइडेंस चाहिए, यू कैन कनेक्ट विथ मी डायरेक्टली एंड वहां पर फील फ्री टू शेयर एनी टाइप्स ऑफ क्वेरी, बिकॉज आई नो दिस जर्नी, आई पर्सनली लिव दिस जर्नी, सो आई नो दिस जर्नी एज वेल, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पर पहुंचे हुए हो लास्ट तक, देन आपने ये वाला फुल वीडियो को देखे हो, और आपको अगर लगता है कि मेरे हिसाब से मेरा ओनली एम है कि जो भी जरूरत जिनको है ना, उनके पास पहुंचना एंड उनको अपना जो एक्सपीरियंस के हिसाब से थोड़ा बहुत गाइड करना। सो आप उसी के अकॉर्डिंगली, इफ यू थिंक आपको ये अच्छा लगा हो, देन आप अपना फ्रेंड्स लोग जो सर्कल में शेयर कर लो, सो दैट उनको भी ये वाला थोड़ा अच्छा लगना और वो अपना जर्नी में भी अप्लाई कर सके, ठीक है। और इफ यू हैव सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, देन वेलकम टू आवर कम्युनिटी। और मैं कोशिश करूंगा कुछ ऐसा पर्टिकुलर थिंग्स आपके लोगों के लिए लाने के लिए, बिकॉज आई नो दिस जर्नी एंड इस जर्नी को अभी मैं जी रहा हूँ, क्योंकि यार ये जो जर्नी के बिना ना जब मैं काम भी करता हूँ मुझे अधूरा फील हो जाता है। सो स्टिल आई एम लर्निंग, बिकॉज लाइफ is a learning process.
सो स्टिल आई एम लर्निंग एंड अच्छा फील होता है जब हम खुद को एस्पिरेंट मोड में रखते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं वेरी सुन। जो लोग बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं आफ्टर सिलेक्टिंग, फिर मिल जाएंगे कहीं ना कहीं पर, ठीक है। और स्टे ट्यून, स्टे मोटिवेटेड, ट्रस्ट योरसेल्फ, टेक केयर, बाय बाय एंड फील हैप्पी ऑलवेज, लिव योर जर्नी। अगर आपको टाइम थोड़ा कभी कर लगे, अपना फैमिली के साथ बात कर लो, थोड़ा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर लो, गिव सरप्राइजेस टू योर फैमिली, योर पेरेंट्स, you will feel motivated. Take care. Bye bye. This is for today from my side. Happy learning.